एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। अरे भाई ये देखो विश्व सुंदरी जा रही है। अरे भाई धीरे बोल वरना सुन लेगी तो क्या होगा। क्या भाई तुम नहीं जानते हो ये हमेशा शांत रहती। वह बहुत सुंदर पर शांत और रहस्यमयी थी। गांव के लोग उसे पसंद करते थे। देखो भाई मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा वरना किसी से नहीं करूंगा। अरे भाई तू पागल तो नहीं हो गया है, उस लड़की को कोई गांव वाला नहीं जानता है और तू शादी करने की बात कर रहा है। सुनो भाई कुछ भी, मैं शादी करूंगा तो उसी से। लेकिन उसके बारे में अजीब अजीब बातें भी सुनने को मिलती थी। अरे सुनते हो, वो जो सीमा है उसके घर के पास अजीब आवाजें आती हैं। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, मैंने भी सुना है। और रात को वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नई महिला आई जिसका नाम राधा था। जो अपने गांव में सीमा रहती वह मुझे लगता है कि चुड़ैल है। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी कभी कभी लगता है। राधा ने गांव के लोगों से सीमा के बारे में सुनकर उसे और उसके घर को देखने का निश्चय किया। एक रात राधा सीमा के घर गई और देखा कि सीमा अकेली बैठी है, पर उसकी परछाई एक चुड़ैल जैसी दिखाई दे रही थी। मतलब गांव वाले जो कह रहे थे वह बात एकदम सच है, ये तो सच में चुड़ैल है। अब मैं क्या करूं? राधा को डर तो लगा, पर उसने सीमा से बात की। तुम कौन हो और इस गांव में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सीमा ने बताया, पहले मैं एक साधारण लड़की थी, लेकिन बचपन में मेरी माँ के साथ कुछ भयानक हुआ था। मेरी माँ को लोग चुड़ैल मानते थे और उसे मार दिया था। तभी से मेरे अंदर मेरी माँ की आत्मा बस गई और अब वह चुड़ैल के रूप में रात को बाहर आती है। राधा ने समझाया कि सीमा की माँ निर्दोष थी और उसे गलत समझा गया था। सीमा ने धीरे धीरे अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलाई और उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होना बंद हो गईं। ये कहानी बताती है कि कई बार अज्ञानता और डर हमें गलतफहमियों की ओर ले जाती है और सच्चाई कुछ और ही होती है।